नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् श्रीभगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च नामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 16वां अध्याय, यहाँ पर सद्गुरु नाम से प्रसिद्ध वेंकटरामार्य के चरित्र को श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच वर्णाश्रमादिधर्मांच यथाशक्ति समाचरन् नाम संकीर्तनं कुर्यात् कृष्णस्यैव कलौ युगे। कलयुग में हम कहते हैं नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, तो वर्णाश्रम का पालन नहीं करना चाहिए या उसको छोड़ सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न होते ही श्री अण्णा कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन यथाशक्ति करना चाहिए। पूर्ण 100% करना मुमकिन नहीं है इस कलयुग में, यथाशक्ति जितना है वो करना चाहिए, परंतु नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। धर्मानुष्ठान रहितम स्वभक्तम नानुमोदते लोक निर्वाह को विष्णु धर्मस्ते प्रभुरच्युत। क्योंकि वराह पुराण में भगवान कहते हैं ना, ये वेद शास्त्र जो है मेरे आज्ञा है, उसका उल्लंघन करने वाला मेरे भक्त होगा तो भी वैष्णव नहीं है, ऐसा बहुत क्रोध से भगवान कहते हैं। इसीलिए जो भक्त धर्मानुष्ठान नहीं करता है, अपने स्वधर्मानुष्ठान अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार यथाशक्ति जो नहीं करता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो तथापि जाति भेदस्य स्वभावेन न तत्वतः तत्वज्ञानां वैष्णवानां सर्वं कृष्णमयं जगत्। तो जाति भेद जो है वो एक स्वभाव है, स्वभाव के आधार पर जाति भेद है। कृष्ण भी कहते हैं गुण कर्म विभाग योगो, ऐसा मैंने किया है करके, तो परंतु तत्व तो नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो परमार्थ तत्व तो नहीं है कि वो जाति से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, या फिर तो इस प्रकार शरीर के संबंधित है जाति, तो इसीलिए वो उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए। विष्णु धर्म में, भागवत धर्म में, क्योंकि आगे सद्गुरु कहने वाले हैं कि अन्य धर्म करने के लिए ही, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए, किसके लिए अन्य कोई कर्म है, अनुष्ठान है, उसके लिए वर्णाश्रम का विधान है, भागवत धर्म के लिए नहीं। सो आसीत् ब्रह्मपुरे कच्चित् सद्गुरु वैष्णवोत्तमः नाम्ना वेंकटरामार्यो नारायण पदाश्रयः। पुरी नामक गांव में सद्गुरु वैष्णव थे, उनका नाम वेंकटरामार्य था, उनका नाम ही प्रसिद्ध सद्गुरु हो गया था। बड़े हरिभक्त थे, नारायण पदाश्रित थे। स नित्यं प्रातरुत्थाय हरिनामानि कीर्तयन् स्नान संध्यादिकं कृत्वा तथा कृष्ण प्रबोधन। ब्राह्मण भी वैष्णव हो तो भागवत धर्म कैसा अनुष्ठान करना चाहिए, उसका यहाँ पर उदाहरण के या आदर्श के रूप में श्री अण्णा कहते हैं। प्रातः सुबह उठते ही भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए स्नान संध्यादि कर्मानुष्ठान से निवृत्त होकर भगवान का सुप्रभात करना चाहिए। उसके बाद अथ नाम जपम कृत्वा कीर्तयन् जगदीश्वरम, फिर नाम जप करना चाहिए और वंशवृत्तिम तथा कृत्वा नित्यं पूजयति प्रभु। तो कीर्तन करते हुए रीति में चलते हैं ब्राह्मण। उस ज़माने में वंशवृत्ति, जो पात्र में जो धान्य अनाज डालते हैं, उससे ही वही उस
घर में ले आकर उसे पकाकर भगवान को नैवेद्य कर कर पूजा करते हैं। अपराह्ने प्रतिदिनं श्रीमद्भागवतं पठन रात्रौ संकीर्तनं कृत्वा करोति शयनोत्सव। दोपहर को प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को समझाते हैं, प्रवचन करते हैं और रात्रि संकीर्तन करके उसके बाद शयनोत्सव डोलोत्सव करते हैं। सब श्री अण्णा के अनुष्ठान में हम देखते हैं। एवं भागवतम धर्मम यथाविधि समाचरन शिष्यैर भागवते ही सार्धम चचार भुवने गुरु। इस प्रकार भागवत धर्म का अनुष्ठान करके शिष्यों के साथ संचार कर रहे थे। प्रतिगेहम प्रतिग्रामम राधा कल्याण वैभवम गीत गोविंद गाने ने चक्रे सद्गुरु सत्तमः। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में राधा विवाह, राधा कृष्ण विवाह रचाते थे, उत्सव मनाते थे। गीत गोविंद प्रसिद्ध है ना, अष्टपति जयदेव स्वामी के, वो गाकर राधा विवाह उत्सव मनाते थे। क्षमादि गुण संपन्न निरक्त विजितेन्द्रिय गृहस्थोपि महाधीरो न करोति प्रतिग्रह। मन और इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। विरक्त वैराग्य था उनमें। गृहस्थ होने पर भी किसी से मांगते नहीं थे, धन की मांग नहीं करते थे, प्रतिग्रह नहीं, जो देंगे उसे स्वीकार करेंगे। कोटि मन्मथलावण्यम सप्त सवर्णाभ विग्रहम तम दृष्ट्वा मानवाः सर्वे बभूव मुग्ध मानसा। उन्हें देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि उनका स्वरूप, श्री विग्रह का स्वरूप ही इतना सुंदर, कोटि मन्मथ के मदन के समान सुंदर और स्वर्ण के भांति उनकी आभा थी। तस्य चात्मगुणैनैव नरेन्द्रोपि वशीकृतः दासो बभूव तस्य विरक्तस्यापि सद्गुरो। इनके वैभव, इनके आत्मगुण को देखकर उस प्रदेश का राजा भी इनका शिष्य बन गया था। भुवने पर्यटन एवं कृपया सद्गुरुतमः कृष्ण संकीर्तन चक्रे जगन्मंगल हेतवे। तो जगत की मंगल के कारण, मंगल की इच्छा से ही वे भ्रमण करते थे, हरि संकीर्तन करते हुए। तम कदाचित द्विजः कश्चित सद्गुरुम ज्ञानिनां वरम अपश्य नीचवाट्यांच कुर्वन्तम हरि कीर्तन। तो ऐसे वे हर जगह जाकर कीर्तन करते थे। तो एक हरिजन बस्ती में जाकर उन्होंने वो कीर्तन कर रहे थे, तो उसे एक ब्राह्मण ने देख लिया। तत्र सर्वेपि चंडाला हरिकीर्तन मोहिताः नृत्यन्तो विलुठन्त च सकृहुः तत्पाद सेवनम। वहाँ पर सभी चंडाल, सभी नीच वर्ग के लोग, नीच जाति के लोग वहाँ पर हरिकीर्तन में मग्न थे और इनके साथ नृत्य गान करते थे, इनकी पूजा भी करते थे। हरिनामोपदेशेन वैष्णवत्वम् अवाप्यते उदार गुण संपन्नाः पूजयामासुः आदरा। वैष्णवत्व प्राप्त कर लिया है, हरिनाम का दीक्षा प्राप्त हुआ तो वैष्णवत्व प्राप्त हो गया। फिर आप जाति कहाँ? तो उदार गुण संपन्न होकर वे पूजा करते थे अपने सद्गुरु महाराज के। तस्मात् कोपेन संयुक्तः पीड़ितश्चापि असूयया एवं वक्तुं ब्राह्मणेभ्यो ग्रामं प्राप द्विजोपि। तो उस ब्राह्मण ने कहा, नीच बस्ती, नीच लोगों की बस्ती में आकर ये क्या करते हैं, उनसे पूजा स्वीकारते हैं, ये तो वर्णाश्रम हमारे जाति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, अनुरूप नहीं है। तो मैं अभी गांव में जाकर सब ब्राह्मणों को बता दूंगा इनका ये क्या करते हैं बाहर। तत्रापि सद्गुरु श्रेष्ठम सेवितम ब्राह्मणोत्तमै ही कीर्तयन्तम हरिये नाम प्रसन्नवदनां भुजम विपंचिकां वादयन्तम आसीनं मृगचर्मणि कुशलम परिपृच्छन्तम ददर्श ब्राह्मणोपि सा। यहाँ गांव में आया तो उन्होंने पुनः सद्गुरु राम स्वामी को भी देखा, वहाँ ब्राह्मणों से पूजित थे, हाथ में वीणा लेकर गायन कर रहे थे, मृगचर्म पर बैठे हुए बैठे हुए थे और गान कर रहे थे, ब्राह्मण से पूजित थे तब। और इस ब्राह्मण को देखकर सद्गुरु स्वामी कहते हैं कैसे उनका कुशल प्रश्न किया। परम विस्मय मापन्नः पलकांचित विग्रह निपत्य पादयोः तस्य प्राह बाष्पविलोचना। अरे अभी तो वहाँ पर हरिजन बस्ती में इनको देखा था, अब पूरे यहाँ भी कैसे हो सकते हैं? तो आश्चर्यचकित हो गया और सद्गुरु के प्रभाव से पुलकांचित होकर उनके चरणों पे गिर पड़ा। ब्राह्मण उवाच भगवंस्तव माहात्म्यं जानेऽहं सद्गुरुत्तम तत्रापि अत्रापि सर्वत्र त्वमेवासि जगत्प्रभो। द्वारवत्यां यथा कृष्णम् अपश्यत् ब्रह्मदन्दनः तथा मयापि दृष्टोऽसि सर्वत्रापि जगद्गुरो। अरे वहाँ भी आप हैं, यहाँ भी आप हैं। जैसे नारद जी ने द्वारका में भगवान को सभी घरों में
16,108 ग्रहों में जाकर देखा, कुछ ग्रहों में ही देखा उन्होंने, भगवान सब जगत व्याप सब जगह पे थे, फिर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इसी प्रकार आप भी सब वहाँ भी थे, अभी भी यहाँ भी है। वेंकटराम उवाच विस्मय मास्मगा विप्र तव भक्ति ही कारणम नहीं में तादृशी शक्ति केवल मानुषोस्मि। देखिए कितने विनम्र है सदगुरु, कहते हैं मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे ऐसी शक्ति कहाँ है, या आपकी भक्ति के कारण आपको ऐसा मैं सर्वत्र दिखता हूँ, ऐसा कहते। सर्वेषाम अधिकारोस्ति नाम संकीर्तने हरे चंडालत्वम द्विजत्वम वा नहीं तस्य जगतपते। हरिनाम संकीर्तन में सबका अधिकार है, उसे ब्राह्मण होना चाहिए या चंडाल होने से नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबका उस पर अधिकार है, क्योंकि भगवान सबका है ना। स्वयं सर्वे भी तत्पुत्राः सही सर्व जगत, वही तो जगत पिता है, हम सब उनके पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः रागद्वेषो विहायैव कुर्या संकीर्तनम हरे। तो इसीलिए ये ब्राह्मण है, इसीलिए इसको इस पर ये अपना है, वो दूसरा है तो वो अपना नहीं है, ऐसा प्रकार राग द्वेष को त्याग कर हरि कीर्तन में सब सम्मिलित हो जाइए, ऐसा कहते हैं। न वेदे न च यागेन तपसा न व्रतेन च हरि प्रीणाति भगवान भजने न यथा तथा। जैसे भगवत नाम संकीर्तन से भगवान जितने प्रसन्न होते उतना वेद पठन से या यज्ञ यान तप से प्रसन्न नहीं होते। अन्य धर्मेशु सर्वत्र भेदोसी श्रुति सम्मता, यही यहाँ कहते हैं सदगुरु जी की अन्य धर्म का अनुष्ठान करने में वर्णाश्रम का पालन, क्योंकि किसी धर्म पर ब्राह्मण का अधिकार होता है, किसी धर्म पर वैश्य का अधिकार होता है, किसी धर्म पर क्षत्रिय का अधिकार होता है, ऐसे भेद वहाँ पर है। परंतु किंतु संकीर्तने विष्णु हो जाति भेदो न विद्यते। भगवत हरि भजन करने में जाति भेद की बिल्कुल यहाँ पर गुंजाइश नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा नीचा तथा स्त्रियः पशवः पक्षिणश्चापि विष्णु धर्म अधिकारिणः। भागवत धर्म में देखो विष्णु धर्म ही भागवत धर्म है, तो वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीच हरिजन स्त्री पशु पक्षी तक वो अधिकार है, ऐसा कहा है। तस्मात् सर्वत्र सर्वैश्च कर्तव्यम हरिकीर्तनम नान्यथा पापवृत्तोयम कलिदुष्टो विनश्यति। इसलिए सभी धर्मों के सभी आश्रमों के वर्णों के लोगों को हरिकीर्तन ही करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये पापी कली पुरुष का दमन नहीं होगा। तो अन्य कोई धर्म अनुष्ठान करने से भी कली पुरुष आक्रमण कर सकता है, पर हरि कीर्तन पर वो नहीं कर सकता। तो श्री सद्गुरुवाच एवं सद्गुरु वक्त्राब्ज मकरंद रसम पिबन द्विजोपि भेदभावेन वर्जितो निमिलो भवति। तो सद्गुरु के मुख के निसृत ये जो भागवत धर्म का उन्होंने अमृत पान किया, उस ब्राह्मण भी निर्मल बन गया, शुद्ध बन गया। तो यहाँ पर तिरुमाले करके एक प्रबंध है, विप्र नारायण करके आयवार ने गाया है, बहुत सुंदर गाया है रंगनाथ के संबंध में। तो कहते हैं 4 वेद 6 अंगों के साथ बड़े अध्ययन किए बड़े ब्राह्मण हो सकते हैं, परंतु यदि वह नीच जाति के व्यक्ति जो विष्णु भक्त है उसकी निंदा करेगा तो उसी समय वह चंडाल बन जाएगा। एक चंडाल है वो भगवत भक्त है, यदि जाति को देखकर उस चंडाल का उस वैष्णव का निंदा करेगा ये ब्राह्मणोत्तम, तो उसी क्षण वो चंडाल बन जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे अनेक प्रमाण शास्त्र के प्रमाण है कि वैष्णव जाति वैष्णव के जो वैष्णव नहीं है उनके तक ही सीमित रहना चाहिए। वैष्णव बन गए तो उनको जाति देकर उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। न पूछो साधु की जाति, ऐसा कबीर भी कहते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इनके सत्संग से वे भी ब्राह्मण भी निर्बल बन गया। यहाँ पर सत्संग के बारे में श्री अण्णा ने साधु की कृपा के बारे में श्री अण्णा कहते हैं अपना उपदेशामृत में कि जैसे ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई किया हो, पढ़ाई किया हो, या सामर्थ्य हो, या कुछ आत्मगुण हो, या
कुछ कुछ योग्यता के बिना ही लोकसभा में लोग चले जाते हैं। क्यों, कैसे? लोगों की कृपा से, लोग ने उनको वोट दे दिया, वो चले जाते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति में वो कुछ अयोग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, परंतु एक साधु का कृपा का पात्र बन जाएगा तो वो तर जाएगा। क्या उदाहरण देखिए, आज के ज़माने में जो समझ में आएगा ऐसे उदाहरण देते हैं। तो इसीलिए वो ब्राह्मण वो अपराध करने लग गया था वैष्णव का, तो बच गए। अपने सद्गुरु के कृपा से वे बच गए, उनका उद्धार हो गया। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।